नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे इस चैप्टर में, मतलब कि इस वीडियो में, कि एक्सरसाइज 4.4 का 1 नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 1 नंबर का दूसरा नंबर, जो कि हम पहला नंबर आपका जो है कि पार्ट कितना में ख़त्म कर दिए थे, 26 में आपका ख़त्म कर दिए थे। ये पार्ट 27 में हम क्या बताएंगे आपको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ठीक बाबू, तो उन्हें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी प्रक्रिया आपसे अगर बना होगा तो अच्छी बात, नहीं बना होगा तो हम बता देंगे। तो इसमें देखिए बाबू, इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें से हम उसी प्रकार से करेंगे। ए बराबर क्या है हमारा 3 है, ठीक। बी बराबर क्या है भाई हमारा -4 √3 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बाबू a बराबर 3, b बराबर -√3, ठीक, c बराबर 4, यही दिया हुआ है। यानी कि a बराबर 3 और b बराबर -4 √3 और c बराबर हमारा दिया हुआ है 4। तो इसको जो है कि हम की आंसर ज्ञात, यानी कि इनको कब हमको मूलों का अस्तित्व, इनका मूल कब निकालना, जब इनका मूलों का अस्तित्व होगा तब निकालना, अन्यथा यह नहीं निकलेगा। तो इनका जो है कि मतलब कि ये क्वेश्चन में जो कह रहा है, कहता क्या है कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें, लेकिन कब ज्ञात करेंगे, जब उनका मूलों का अस्तित्व होगा तब ना। तो यहाँ पर वो भी दे, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो तब उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब मूलों को निकाले, यही चीज़ बोला है। अब यहाँ सिंपल से इसमें पहले देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं, बी क्या है हमारा -4 √3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा 3 इंटू सी क्या है हमारा 4, ठीक। और डी बराबर हमारा क्या हो गया, अच्छा ये -4 √3 इस तरफ पहले होगा, तो ये इस तरफ ओके तब ना इस तरह बना -4 √3। चलिए यहाँ, तो यहाँ पर क्या है बाबू, दोनों पर वर्ग है, यानी कि गुना है, तो दोनों को अलग करेंगे तो एक 4 पर स्क्वायर होगा और एक √3 पर स्क्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर को काट देने से, मतलब कि इसका स्क्वायर तो √9 होगा, जिसका निकल के क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते, लेकिन जब इसका स्क्वायर जो है कि इसका स्क्वायर जो इसमें क्या हुआ, सॉल्व हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 2 पर स्क्वायर बचा, तो 16 × 48। तो इस यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ये स्क्वायर को इससे काटें तो ये माइनस गुना में क्या होता है प्लस, तो 4 × 16 इंटू 3 माइनस 4 × 16 4 × 12 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 16 × 48 माइनस 48। डी बराबर क्या आ गया बाबू हमारा, डी बराबर 0। तो इसमें क्या हो गया, मूल जो है कि बाबू समान हो गया, मूल वास्तविक निकला, लेकिन मूल क्या हो गया, समान हो गया। तो मूल जो है कि बाबू क्या हो गया हमारा, समान हो गया। अब देखिए मूल समान हो गया तो इसका मूलों का अस्तित्व होता है, आप बोलिए। तो इनका मूलों का अस्तित्व होता है। अब देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब मूल वास्तविक और समान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर क्या निकल गया है, मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि मूलों का अस्तित्व, ऐसे लिखिए बाबू, मूल वास्तविक एवं समान होगा, लिख दिए बाबू। अब देखिए मूल वास्तविक एवं समान होगा, इसीलिए क्या लिखें, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। देखिए बाबू, मूल जो है कि डी के बराबर, जो मतलब डी बराबर हमारा 0 आया,
तो जब d बराबर 0 आता है तो उसका जो है कि मूल वास्तविक एवं समान होता है। जब वास्तविक एवं समान है तो यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम इसलिए यहाँ लिखें कि चूंकि मूल वास्तविक एवं समान होगा इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ अब लिखेंगे हम यहाँ पर अब लिखने के बाद हम x का फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a लिखें। अब x बराबर माइनस बी क्या है हमारा, b ऑलरेडी -4 रूट 3 है तो b के साथ भी माइनस है, तो ये -4 रूट 3 तो ये b है। अब b के साथ माइनस है तो वो भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डी क्या है हमारा 0 आया है, d बराबर 0 आया है। ठीक, x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस प्लस, क्या हो गया बाबू माइनस प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x बराबर हमारा माइनस प्लस तो 4 रूट 3 बटे प्लस माइनस, और 0 का फॉर्मूला तो कुछ और होता है ना बाबू, तो 0 का फॉर्मूला है जो है कि कुछ और होता है माइनस बी हमारा, हमको मिस्टेक हो गया बाबू। 0 जब d बराबर 0 आता है तो फॉर्मूला उसका होता है x बराबर माइनस बी बाई 2 है कोमा माइनस बी बाई 2 है, यानी कि इसको 2 बार लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना, गलती हो गया बाबू, आप क्या कीजिएगा माफ़ कर दीजिए, आप क्या नहीं माफ़ कीजिएगा तो रोने लगेंगे। बाई 2a हो गया कि नहीं हुआ, माइनस बी मार्कर जो भी है ना, देखिए बाबू माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस बी बाई 2a, तो ये b के साथ तो मैं b के साथ माइनस जुड़ा है और यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो ये -4 रूट 3 का और ये क्या हो गया इंटू a। अब इसमें भी उसी प्रकार होगा -4 रूट 3 बाई 2 इंटू 3, क्या हो गया 4 रूट 3। क्यों 4 रूट 3, क्योंकि देखिए जब भी गुना में माइनस रहता है तो वह क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, ये आपको हम बहुत बार बताए भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर भी होगा 4 रूट 3 बाई 6। अब देखिए यहाँ पर जब कटाएंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में कटा, ये 2 बार में, ये 3 बार में कटा, तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ करेंगे बाबू x बराबर 2 रूट 3 बटे 6 कोमा 2 रूट 3 बटे 6। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हरों का परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हरों का क्या करेंगे परिमयकरण करेंगे, ये सॉरी अंशों का करेंगे, क्योंकि हर को जो है कि मतलब कि रूट को जो है कि नीचे लाते तो वो हमारा सटीक आंसर होता। नहीं विश्वास है तो आप बुक भी देख सकते हो। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाबू अंशों का परिमयकरण। अब बोलिएगा सर अंश कितने कहते हैं परिमयकरण, तो देखिए बाबू अंशों का परिमयकरण जो है कि मान अंश किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, समझे कि नहीं, ये आपको बताए भी थे। तो यहाँ देखिए अंशों का परिमयकरण किए हैं तो 2 रूट 3 बटे 6 इंटू 2 रूट 3 एक सेकेंड 3 होगा बाबू, यहाँ पर 3 होगा, मिस्टेक हो गया, 3 होगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आप लोग को, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब कोमा इसमें भी उसी प्रकार करेंगे 3 इंटू 2 रूट 3। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 कटेगा, तो यहाँ क्या बच गया हमारा x बराबर 2 रूट 3 बटे 3 इंटू रूट 3 बटे रूट 3 कोमा 2 रूट 3 ठीक 3 इंटू रूट 3। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए बाबू ये रूट 3 अगर गुना में रहता है बाबू रूट 3 तो यहाँ पर जो है कि 3 या 9 का वर्गमूल निकल के 3 हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरह तो हम इसको कटा भी सकते हैं, सिंपल सी भाषा में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 3 बटे क्या हो जाएगा 3 रूट 3 कोमा 2 इंटू 3
और 3√3। अब देखिए बाबू हम इसको इस तरह से कटा सकते हैं, 3√3, 3 खत्म। अब x बराबर हम 2/√3 कर सकते हैं, 2/√3 कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आप लोग इसको जो है कि फटाफट उतार लीजिए बाबू, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोलिएगा सर ये कैसे कटा, तो देखिए बाबू इसको यहाँ पर देखिए, इसको जब हम गुना करते 3 दूनी 6 होता, तो यहाँ पर हम आसानी से कहाँ कर दिए, 3 गुना में है, भाग में भी है, ऊपर वाला गुना में है, ऊपर वाला तो गुना में है उसके साथ, तो उसको जैसे भी करेंगे तो वो कटता ही। तो इससे बढ़िया क्या किए हम, आसान शॉर्ट में काट दिए क्या। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक ना, उतार लीजिए। यही आंसर होगा आपका बुक में भी, हम बोल रहे गारंटी के साथ, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।